क्या आप जानते हैं कि इंसान पानी के अंदर रहते हुए 9 घंटे तक बिना सतह पर आए शोध कर सकता है? और ये सब मुमकिन हुआ है दुनिया की इकलौती अंडर वाटर रिसर्च लैब एक्वेरियस रीफ बेस की वजह से। लेकिन इस लैब में ऐसा क्या खास है? क्या यह भविष्य के पानी के अंदर शहरों की शुरुआत हो सकती है? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। अमेरिका के फ्लोरिडा कीज नेशनल मरीन सैंक्चुअरी में स्थित यह लैब वैज्ञानिकों के लिए एक अनोखा अंडर वाटर रिसर्च सेंटर है, जहां वे पानी के अंदर रहकर कोरल रीफ्स, समुद्री जीवन और यहां तक कि अंतरिक्ष मिशन की तैयारी तक करते हैं। इस लैब की स्थापना और कार्यप्रणाली कई विवादों और चर्चाओं से भी घिरी रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक्वेरियस रीफ बेस को 1986 में विक्टोरिया, टेक्सास में बनाया गया था और इसे 1993 से सक्रिय रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। यह लैब केवल 400 वर्ग फीट की जगह में बनी है और इसमें 6 लोगों के रहने की व्यवस्था है। लेकिन इतनी छोटी जगह में ही वैज्ञानिक 2 हफ्ते तक लगातार पानी के अंदर रह सकते हैं। इस लैब का मुख्य उद्देश्य समुद्र के नीचे कोरल रीफ्स का अध्ययन करना और समुद्री पर्यावरण पर शोध करना है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि नासा यहां अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग भी देता है, ताकि वे बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने और काम करने के अनुभव को समझ सकें। हालांकि इस लैब को कई बार फंडिंग की समस्या का सामना करना पड़ा है। पहले इसका सालाना बजट $18 मिलियन था, लेकिन 2012 तक यह केवल $2.5 मिलियन रह गया था, जिसके कारण इसे बंद करने की नौबत भी आ गई थी। एक्वेरियस लैब की सबसे खास बात यह है कि यह 60 फीट लगभग 18 मीटर की गहराई में स्थित है और इसे 120 फीट तक की गहराई सहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर एक मून पुल सिस्टम है, जिससे वैज्ञानिक बिना किसी एयरलॉक के सीधे पानी में जा सकते हैं। इस लैब में एक किचन, सोने के लिए बंक्स, शौचालय, शावर और यहां तक कि हाई स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध है। वैज्ञानिक यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से भी संपर्क कर सकते हैं। यहां रहने वाले वैज्ञानिकों को सैचुरेशन डाइविंग तकनीक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे वे रोज 9 घंटे तक लगातार पानी के अंदर काम कर सकते हैं। नासा के नीमो, नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को यहां रहकर भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एक्वेरियस रीफ बेस सिर्फ समुद्री अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चिकित्सा अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां पर वैज्ञानिक समुद्री जीवों से प्राप्त दवाओं पर शोध कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 20 से अधिक वर्षों से इस लैब में कोरल रीफ्स के बारे में शोध किया जा रहा है, जिसने हमें समुद्री जीवन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लैब को कई बार फंडिंग कटौती के कारण बंद करने की नौबत आ गई। वैज्ञानिकों ने कई बार अपील की कि यह रिसर्च सेंटर बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बचाने की जरूरत है। एक्वेरियस रीफ बेस सिर्फ एक अंडरवाटर लैब नहीं, बल्कि यह भविष्य में पानी के अंदर इंसानी बस्तियों की कल्पना की झलक भी दे सकता है। नासा, US नेवी और दुनिया भर के वैज्ञानिक यहां आकर शोध कर चुके हैं। यह लैब समुद्री पारिस्थितिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस लैब को लंबे समय तक बचा पाएंगे?